जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आज का लेक्चर आपका 10 नंबर का लेक्चर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। मेरे भाई मैं यहाँ पे टाइप वाइज करा रहा हूँ, लेवल वाइज करा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएँ। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है, एक आदमी ने दो घोड़े खरीदे जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। उसने एक घोड़े को 10% हानि पर और दूसरे घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया। उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, एक आदमी ने दो घोड़े खरीदे जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी दे रखी है? 3050 रुपये। यानी कि एक घोड़े की कीमत है 3050 रुपये। उसने एक घोड़े को 10% हानि पर बेचा और दूसरे को 20% लाभ पर। आपसे पूछा गया है टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल हानि कितने परसेंट की हुई। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे भाई सबसे आसान तरीका बताऊंगा, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बोला गया है उसने एक घोड़े को 10% हानि पर। यहाँ पे हानि बोला गया है तो मेरे भाई इसको माइनस का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे लाभ बोला गया है तो इसको प्लस का लेंगे। ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। आपको क्या करना है, इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देखना है। तो मेरे भाई हानि बोला जाएगा तो माइनस का लेंगे, लाभ बोला जाए तो यहाँ पे प्लस का लेंगे। तो ऊपर लिखेंगे मेरे भाई नंबर ऑफ हॉर्सेस, यानी कि पहले घोड़े को मेरे भाई 10% की हानि पर बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 10% लेंगे और दूसरे घोड़े को मेरे भाई 20% के लाभ पर बेचा, तो यहाँ पे प्लस का 20%। आगे आपको क्या करना है, इन दोनों को मेरे भाई ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है और मेरे भाई घोड़ों की संख्या से मेरे भाई भाग लगाना है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 10% और प्लस का 20%, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे टोटल घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? मेरे भाई बोला गया है दो घोड़े, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे और दो से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको टोटल प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। मेरे भाई प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो मेरे भाई लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे माइनस का 10% और यहाँ पे प्लस का 20%। तो यहाँ पे प्लस का कितना बचेगा? मेरे भाई घटा देंगे तो प्लस का यहाँ पे 10% बचेगा और नीचे आपका 2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5%, मेरे भाई प्लस में आ रहा है तो 5% का लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे भाई सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे आसान शायद आपको नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम में मेरे भाई इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 थी। मेरे भाई एक वस्तु की कीमत कितनी है? 2650। मेरे भाई दोनों वस्तुओं की कीमत जो है समान दे रखी है और उनमें से एक वस्तु की कीमत जो है 2650 है। यानी कि 2650 की एक वस्तु होगी और दूसरी जो वस्तु होगी वो भी 2650 की होगी। दोनों की कीमत यहाँ पे समान है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो यहाँ पे समान दे रखा है। बोला गया है उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 5% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया? आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा गया है, तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे? उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। बोला गया है 10% लाभ, लाभ बोला गया है तो इसको प्लस का लेंगे। यहाँ पे 5% लाभ बोला गया है तो मेरे भाई इसको प्लस का लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि जो पहली वस्तु है उसने कितने में बेचा? मेरे भाई 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। और जो यहाँ पे दूसरी वस्तु है उसको कितने परसेंट के लाभ पर? 5% के लाभ पर बेचा है। मेरे भाई दोनों को लाभ पर बेच रहा है तो यहाँ पे प्लस लेना है आपको। तो क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे कितने आर्टिकल हैं? तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पे स्पेशली बोला गया है दो वस्तुएं, तो यहाँ पे क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो ऊपर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15% बनेगा और नीचे आपका 2। मेरे भाई 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5%, ठीक है। तो यहाँ पे 7.5%, तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है एक आदमी 30 गाय खरीदता है, 15 गाय को 2% लाभ पर, 10 गाय को 3% लाभ पर तथा 5 गाय को 4% लाभ पर बेच दिया।
उसे 4,000 रुपये का फायदा हुआ, यानी कि 4,000 रुपये का लाभ हुआ। तो एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक गाय का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। बोला गया है एक आदमी 30 गाय खरीदता है, 15 गाय को 2% लाभ पर। इस लाइन का मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे 2% लाभ के हिसाब से 15 गाय बेचता है, यानी कि एक गाय पर 2% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे लाभ बोला गया है तो हम इसको प्लस का लेंगे, यहाँ भी लाभ बोला गया है तो इसको प्लस का लेंगे, और यहाँ भी लाभ बोला गया है तो इसको प्लस का लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई 15 गाय वो बेचता है और एक गाय पर 2% का लाभ कमाता है। तो 15 गाय पर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30%, और यहाँ पे मेरे भाई 10 गाय बेचता है और एक गाय पर 3% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30%, और यहाँ पे गुना करें यानी कि 5 गाय बेचता है 4% के लाभ पर। तो यहाँ पे गुना करेंगे 5 चौक 20। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लिखना है आपको ऊपर। टोटल गाय कितनी है, तो मेरे भाई टोटल गाय है 30। तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल कितना है 30 होगा। ठीक है, तो मेरे भाई 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऊपर बनेगा आपका 80 और नीचे आपका आएगा 30। ये परसेंटेज में आएगा, इतना लाभ हो जाएगा। बट क्वेश्चन में बोला गया है उसे 4,000 रुपये का फायदा हुआ, यानी कि 4,000 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन में लाभ दे रखा है 4,000 रुपये, तो मेरे भाई इतने का मान कितना दे रखा है, 4,000 रुपये दे रखा है। तो 80/30% का मान दे रखा है 4,000 रुपये। आपसे क्या पूछा गया है, एक गाय का क्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 गाय का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यानी कि 30 गाय का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 30 गाय का क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल सीपी निकालेंगे 30 गाय का। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इतने का मान दे रखा है 4,000 रुपये, जिसका मान दिया जाता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 4,000 को डिवाइड करेंगे 80/30% से। ठीक है, और गुना किससे करेंगे मेरे भाई, जो 30 गाय का कॉस्ट प्राइस होगा यानी कि सीपी होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 100% से गुना करेंगे। साइन से मेरे भाई साइन कटेगा, जीरो से आपका जीरो कटेगा, और यहाँ पे कट करें 8 पंजे 40। तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 500 बनेगा। मेरे भाई ये 3 गुना करेगा 500 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500। 1500 की गुना करेंगे 100 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे 30 गाय का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1,50,000। आपसे पूछा गया है एक गाय का क्रय मूल्य, तो कैसे निकालेंगे भाई, 30 गाय का कॉस्ट प्राइस कितना है 1,50,000। तो आपको क्या करना है, एक का निकालना है। ठीक है, तो 30 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो सीपी ऑफ 1 काउ, तो मेरे भाई क्या करेंगे, 1,50,000 को डिवाइड करेंगे 30 से। तो यहाँ पे एक काउ का मेरे भाई कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, यानी कि सीपी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जीरो से आपका जीरो कट हो जाएगा, और यहाँ पे कट करें 3 पंजे 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5,000, यानी कि एक गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5,000। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या निकालना है, सभी कुछ क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और थोड़ा सा चेंज होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भाई जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बोला गया है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उनमें से एक वस्तु को 15% लाभ पर एवं दूसरी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्यों का अंतर 18 रुपये हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोला गया है 15% लाभ, यहाँ पे लाभ बोला गया है तो मेरे भाई इसको प्लस का लेंगे, यहाँ भी लाभ बोला गया है तो इसको प्लस का लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो प्लस का 15%, यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे आपका 100 आएगा तो 15/100। मेरे भाई जो नीचे नंबर होता है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है। ये लाभ मेरे भाई किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे नीचे वाला आपका सीपी हो जाएगा, यानी कि 100 में खरीदा होगा और कितने में बेचेगा। यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, 100 में 15 को ऐड करेंगे। तो मेरे भाई 100 में खरीदा होगा, सीपी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 115, यानी कि 115 में बेचा होगा। तो यहाँ पे ये सीपी हो जाएगा और ये आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। मेरे भाई प्लस के 12% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपका 100 आएगा, परसेंटेज का साइन हटाते हैं, नीचे आपका 100 आता है। तो मेरे भाई 100 में खरीदा और 112 में बेचा, प्लस है तो क्या करेंगे, 100 में ऐड करेंगे। तो 100 में खरीदा 112 में बेचा,
ध्यान से देखें, यहाँ पे सीपी क्या है, आपका समान है, और क्वेश्चन में यही बोला गया है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे समान है। आगे क्या बोला गया है, यदि विक्रय मूल्यों का अंतर 18 रुपए हो, यानी कि सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब है सेलिंग प्राइस, यानी कि इन दोनों का अंतर क्वेश्चन में दे रखा है 18। यहाँ पे अंतर कितना है, तो मेरे भाई 3 का। घटा लेंगे मेरे भाई, 115 में से 112 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 यूनिट आएगा। मेरे भाई इस 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, तो यहाँ पे 18 दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ पे सीपी कितना है दोनों वस्तुओं का, 100 रुपए, यानी कि 100 का मान आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई 3 का मान 18 दे रखा है और 100 का मान पूछा गया है, तो 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जिसका मान दिया जाता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 18/3 क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य। 100 का मान पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो कट करेंगे, 6 बार में गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 600। तो मेरे भाई प्रत्येक वस्तु यानी कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो 600 रुपए होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि भाई अपनी तरफ से बना के करा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं। कोई एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, कोई सीएचएसएल में पूछा गया है, कोई एमटीएस का क्वेश्चन है। मेरे भाई इस टाइप से मैं सभी मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपकी सभी एग्जाम की तैयारी हो जाए। और यहाँ पे टाइप वाइज, लेवल वाइज चलता है, ऐसा नहीं कुछ भी मिक्स करा रहा हूँ। मेरे भाई तरीके से करा रहा हूँ, आपको सभी चीज़ें तरीके से मिल रही हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे। मेरे भाई आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाया करें। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया, अगले लेक्चर मिलते हैं।